class 8th. Welcome to your first GK class. And today I am going to teach you GK from your book General Knowledge Aura. Last time I have given you homework from chapter 1 and chapter 2, but I haven't explained you that chapter. So today I am going to explain you all. I hope you all have done homework. Most of you all have sent me homeworks. I have checked that. So let's start with Unit 1, Nature for Me. Lesson 1, World of Mammals. So this unit is about the nature of the things. इस यूनिट में नेचुरल थिंग्स जो वॉल्केनोज, एनिमल्स, एग्रीकल्चर, प्लांट्स, जंगल, एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और इस चैप्टर में दिया गया है वर्ड ऑफ मैमल्स। तो सबसे पहले वर्ड ऑफ मैमल्स में मैमल्स होते क्या हैं ये पढ़ लेते हैं। मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स which have fur and who feed their babies milk. तो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिनके स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइन होती है, तो वो सीधे खड़े होकर के चल सकते हैं, जिनको वॉकिंग प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे जो अपने लेग्स पे वॉक करके चलते हैं, उन्हीं के ज़्यादातर क्रॉल, जैसे कुछ एनिमल्स क्रॉल करके चलते हैं, लेकिन उनके वर्टिब्रेट्स नहीं होती। जो लेग्स पे वॉक करते हैं या रन करते हैं, उनके वर्टिब्रेट्स होती है। जैसे कि हम लोगों के वर्टिब्रेट्स होती, स्पाइनल कॉर्ड होती, जो हम लोगों के मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे एलिफेंट और ये लायन, हिप्पोपोटामस, जिराफ और बहुत सारे इस पिक्चर्स में बने हुए हैं एनिमल्स हैं। ये सब डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं। वर्टिब्रेट्स विच हैव फर, और उनके फर होते हैं। कुछ ज़्यादा छोटे, किसी के छोटे फर होते हैं, कम होते हैं, या किसी के ज़्यादा फर होते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स के फर मीन्स छोटे बाल, जो बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो फर होते हैं। वो फीड देयर बेबीज़ मिल्क, और वो अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करते हैं, अपना मिल्क देते हैं। उनके बेबीज़ किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं होते हैं, मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं। मैमल्स आर हाईली अडेप्टिव एंड फाउंड एवरीवेयर, और मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, अडेप्ट मीन्स उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, जहाँ जैसा वेदर चेंज होता है उस वेदर के हिसाब से रहते हैं। और फाउंड, और ये हर जगह फाउंड होते हैं, जिसकी जैसी बॉडी की जो है इन्वायरमेंट जिस नेसेसिटी होगी वो उसी एरिया में रहते हैं, उसी टाइप के एरिया में पाए जाते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 5000 स्पेशीज़ ऑफ मैमल, और मैमल्स की स्पेशीज़ में 5000 स्पेशीज़ हैं मैमल्स की। अलग अलग टाइप के मैमल्स हैं जो कि 5000 स्पेशीज़ में, मतलब सिर्फ एक फैमिली में जो है कहा जा सकता है कि वो मैमल्स में होते हैं। देयर साइज वेरीज फ्रॉम टाइनी बम्बल बी बैट टू जायंट ब्लू व्हेल, और उनका साइज़ बहुत वेरी करता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो टाइनी बबल बी बैट वो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल टाइनी सा होता है। और वहीं पे जायंट ब्लू व्हेल वो इतनी बड़ी होती है कि एक उसके सामने बहुत बड़े जो मैमल्स होते हैं, जैसे कि ये एलिफेंट, ये भी छोटे लगने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा, एवरेज जो हमारा एलिफेंट होता है उसका वेट होता है 6000 kg के आसपास होता है, इतना वेट होता है। और जायंट ब्लू व्हेल का वेट होता है 1,50,000, 1 लाख के आसपास होता है। तो वो इससे इतना, उसके दुगना होता है, बहुत टाइम्स होता है, तो वो इतनी बड़ी होती है उससे। फिल इन द ब्लैंक्स में मैमल से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर तो आप लोग पहले ही लिख चुके हैं। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, लेसन 2, बॉटनिकल नेम्स।
तो बॉटनिकल नेम्स क्या होता है? नेम ऑफ लिविंग बींग्स विच आइडेंटिफाई द जीन्स एंड स्पेशीज आर कॉल्ड बॉटनिकल नेम्स। बॉटनिकल नेम्स वो नेम्स होते हैं जो लिविंग बीइंग की आइडेंटिफाई करते हैं, जीन्स या स्पेशीज़, वो किस जीन्स से, किस फैमिली से आ रहे हैं, उनके जीन्स क्या हैं। जैसे कि एनिमल्स में अलग अलग स्पेशीज़ से आते हैं। जैसे कि हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में भी कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स पहले वो मंकी थे और उसके बाद उन लोगों ने अलग अलग चेंज अपने आप को अडेप्ट किया अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, और वो फिर ह्यूमन बीइंग में चेंज। ऐसे ही अलग जीन्स या स्पेशीज़, कुछ जानवरों के वो अलग जीन्स से आते हैं, अलग स्पेशीज़ से। जैसे कि वो रेप्टाइल स्पेशीज़ होती है, कोई वर्टिब्रेट होता है, कोई नॉन वर्टिब्रेट की स्पेशीज़ में आता है, कोई उनके जीन्स होते हैं तो वो अलग अलग रेप्टाइल में आता है। कोई क्रॉलिंग होता है एनिमल्स, कोई मैमल्स में आता है। तो रेप्टाइल में वो आते हैं जो रेंग के चलते हैं, मैमल्स में आते हैं जो वॉक करके चलते हैं। तो वो अलग अलग स्पेशीज़ और अलग अलग जीन्स में आते हैं। तो ये उसी हिसाब से उन लोगों को बॉटनिकल नेम्स दिए जाते हैं। बॉटनिकल नेम्स को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नेम। दे कैन ऑल्सो बी नोन एज साइंटिफिक नेम, जो साइंस के नेम बोले जाते हैं, तो वो बॉटनिकल नेम्स हो जाते हैं। तो इसमें अलग अलग साइंटिफिक बॉटनिकल नेम्स दिया गया है, और हमें उनके कॉमन, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में उनके नेम्स बोलते हैं, वो यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज नेम्स लिखे गए हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज तो कर ही ली होगी, कंप्लीट कर ली होगी, तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बॉटनिकल नेम सबके याद करने पड़ते हैं, तभी याद रहते हैं, और साइंस के टर्म्स में इन्हीं बॉटनिकल नेम्स का ही यूज़ किया जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक करा भी नहीं है वो चैप्टर करते हैं। लेसन 3 एनिमल्स। इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में बताया गया, जो कि हम लोग एनिमल naturally and slowly living being adapt to certain situation in order to better fit in the environment. It gives them a better chance to survive. The process of change by which organisms or species become better suited to its environment is called adaptation. Naturally और slowly लोग अपनी environment में हम लोग अडेप्ट होते जाते हैं। जैसे कि हम लोग भी हर कभी कोई सिटी चेंज करते हैं या कहीं भी चेंज करते हैं प्लेस को, तो हमें अपनी उसकी इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, अपने को उसी हिसाब से ढालना पड़ता है कि हम वहाँ पे ईज़िली रह पाए। ऐसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है, वो भी अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं, ईज़िली रहते हैं कि वहाँ वो सर्वाइव कर सकें। इट गिव्स देम बेटर चांस टू सर्वाइव करने के लिए चांस मिलता है। अगर जो नहीं चेंज कर पाए अपने आप को, तो वो वहाँ रहने में उससे परेशानी आ सकती है, या फिर वो एनिमल्स वहाँ रह ही नहीं पाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म स्पेशी बिकम बेटर सूटेड टू एनवायरनमेंट। और एडेप्शन होता है एक ऐसा चेंज जो हम उस ऑर्गेनिज्म स्पेशी अपने अंदर ऐसा चेंज लेकर आती कि वो उस इन्वायरमेंट में सूट कर सके, ईज़िली रह सके, और अपने बेटर सूट टू इन्वायरमेंट, और इसको कहते हैं एडेप्टेशन। अपने आप को बेटर और एडवांस बना लेती है और उससे उसके यूज़ टू हो जाती है उस एनवायरनमेंट के। जैसे कि हमारे आइसी एरियाज़, जैसे कि हमारे अंटार्कटिका है, तो वहाँ पे जो वाइट बियर्स रहते हैं, तो वो उनके फ़र होते हैं वाइट कलर के। वो फ़र इतने, उनकी जो फ़र होते हैं वो इतने हेयरी होते हैं, इतने ज़्यादा उनकी बॉडी पे होते हैं कि उन लोगों को कवर करते हैं और ठंड से बचाते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो स्किन होती है वो इतनी मोटी होती है, इतनी थिक होती है कि वो उस लोगों को ठंड में बचा सकती है। इसीलिए उन लोगों वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। अगर यहाँ का कोई एनिमल वहाँ जाएगा तो उससे वहाँ रहने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल चुके हैं, जैसी उनकी इन्वायरमेंट है उससे ऐसे अडेप्ट कर चुके हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़र्ट एरियाज़ में कैमल्स रहते हैं, तो कैमल्स जब उसमें डेज़र्ट पे चलते हैं
तो वो डेज़र्ट की जो सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एट द टाइम ऑफ नून, दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वो लोग चलने में उनको परेशानी ना हो तो उनके पैर में नीचे जो हुक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। जो उनके पैर का जो हिस्सा होता है नीचे का वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जो उनको उस एरिया में, उस हीट में चलने में हेल्प करता है। साथ ही साथ उनकी जो आईलिड होती है, जो पलक जो झपकाते हैं हम लोग अपनी आईलिड, वो उन लोगों की ट्रांसपेरेंट होती है। ये बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना होगा ये बहुत कि उन लोगों की ये लिड ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए क्योंकि जब वहाँ पे हमेशा ज़्यादातर तूफ़ान आ जाता है, ऐसा हो जाता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा जब सैंड उड़ती है तो वो सैंड कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पे आँख खोल करके चलना बहुत मुश्किल होती है, आइज़ को ओपन करके चलना। तो वो लोग अपनी आइज़ को बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत हल्की उनकी आईलिड होती है, अगर वो अपनी आइज़ को क्लोज़ भी कर लेते हैं तो भी उन्हें वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईज़िली वॉक कर सकते हैं। तो ये उन लोगों का एडेप्टेशन है, वो अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं उस एरिया के हिसाब से। तो ये हर किसी एनिमल्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जो जिस एरिया में रहता है उसको अपने आप को अडेप्ट कर लिया, चेंज ले आया। गिवन बिलो डिटेल ऑफ सम एनिमल विच आर नोन फॉर देयर अडेप्टेशन। और कुछ एनिमल्स की डिटेल्स दी गई है जो कि अडेप्टेशन के लिए नोन है, जो ये इनके फीचर्स बताता है कौन किस एरिया में और क्या अडेप्टेशन उसने किया, क्या उनकी बॉडी में चेंज आए। Found in eastern and central Africa, these are one of the largest mammals. The animal loves water, which is why it is also known as river horse. It excretes a fluid from its body which save it from disease causing bacteria and also known as sunscreen. ये एक टाइप का एनिमल है जो कहाँ पे होता है, ईस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में। एंड दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल्स, और ये लार्जेस्ट मैमल्स की कैटेगरी में भी आता है, इतना बड़ा एनिमल है। दिस एनिमल लव्स वाटर, इसको बहुत पसंद है, विच इज़ वाई इज ऑल्सो नोन एज रिवर हॉर्स। और वाटर में ये हमेशा रहता है, इसको वाटर में रहना बहुत पसंद है, इसलिए इसको नेम दिया गया है रिवर हॉर्स का। It excretes a red fluid from its body which save it from disease causing bacteria and also work on sunscreen. ये अपनी बॉडी से एक रेड कलर का फ्लूइड निकालता है। फ्लूइड बॉडी से, जैसे हम लोग स्वेट आता है हम लोगों के, उसकी बॉडी से फ्लूइड आता है, ये फ्लूइड जो कि उससे हेल्प करता है, वो उसकी बॉडी को ही हेल्प करता है कि जो बैक्टीरिया या रहते हैं, जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी पे होते हैं पानी में रहने से, उनसे वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और एज अ सन स्क्रीन की उसको सन की जो रेज़ होती हैं, हार्मफुल रेज़, दोपहर समर्स में या और भी टाइम्स में, तो वो उनसे बचा के रखता है। तो इस एनिमल्स का नाम क्या है आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट एनिमल है, दिस एनिमल इज़ ऑल्सो नोन एज स्नो मंकी। इट इज़ नेटिव ऑफ माउंटेन्स एरिया ऑफ नदर्न जापान। इट कीप itself warm by bathing in local hot spring. It has thick fur coat which save it from extreme cold and temperature. ये एनिमल है जिसको हम लोग स्नो मंकी भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मंकी का एनिमल है, एक डिफरेंट टाइप का मंकी है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ माउंटेनियस एरिया ऑफ नदर्न जापान, और ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, नदर्न जापान, जापान के नदर्न एरिया में। इट कीप इट सेल्फ वार्म बाय बाथिंग इन द लोकल हॉट स्प्रिंग, और वहाँ नदर्न एरिया में बहुत ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे बहुत कोल्ड होती है, इसलिए अपने आप को वार्म कर रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग झरना, हॉट स्प्रिंग में अपने आप को कीप वार्म रखते हैं, हॉट स्प्रिंग के नीचे रहते हैं। इट हैज़ थिक फर कोट विच सेव इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। और ज़्यादातर जो कोल्ड एरिया के एनिमल्स होते हैं उनके फ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि फ़र उनको कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके भी फ़र कोट बहुत ज़्यादा हैं जो उससे कोल्ड टेम्परेचर में प्रोटेक्ट करते हैं। द एनिमल इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्लोनेस।
It mostly live on trees and is found in South America. ये एनिमल है वेल नोन ऑफ स्लोनेस, बहुत स्लो एनिमल है, और इट लिव ऑन ट्रीज एंड इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका, और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? साउथ अमेरिका में होते हैं। इट हैज़ अ बिग जॉज, इनके जो दांत होते हैं आगे के, ये बहुत बड़े होते हैं, जो कि 3 to 4 इंचेस के होते हैं। जॉ मीन्स कहते हैं हम लोग, इट हैज़ बिग क्लॉज, जॉनी क्लॉज होते हैं इनके 3 to 4। इट हैज़ बिग क्लॉज 3 to 4, जो इनके क्लॉज होते हैं ये 3 to 4 इंच, जो आगे के पंजे होते हैं ये 3 to 4 इंचेस के होते हैं। इट हेल्प इट टू क्लाइम ट्रीज ईजली, और इनको ये क्लॉज जो होते हैं हेल्प करते हैं ट्रीज के इधर उधर क्लाइम करने में। इट स्लीप हैंगिंग बाय इट्स क्लॉज फ्रॉम ट्री ब्रांचेज, और ये सोते भी अपने क्लॉज से ट्रीज में हैंग करके, लटक करके ही सोते हैं। फोर्थ, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट फूटेड मैमल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका विच इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रेमेंडस क्लाइंबिंग एबिलिटीज़ ऑन माउंटेन। ये स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट फुट एनिमल है, इसके फुट बहुत शॉर्ट होते हैं, छोटा पैर होते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में होता है। विच इज़ फेमस फॉर ट्रेमेंडस क्लाइंबिंग एबिलिटीज़ ऑन माउंटेन, और ये फेमस अपनी बहुत तेज़ क्लाइंबिंग, बहुत तेज़ उछल करके किसी चीज़, ट्रेमेंडस क्लाइंबिंग एबिलिटी, उछल करके किसी चीज़ को पकड़ने की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दिस एनिमल विद ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन इट्स फेस is fastest burrowing animal. During the extreme winter month, its body temperature does not become as low as other animal. ये एनिमल ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती है, इसकी बॉडी पे ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं फेस पे, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बरोइंग एनिमल। बरोइंग मीन्स ये बहुत गड्ढा जो खोदते हैं, वो उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी अपना घर बहुत जल्दी बना लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर मंथ इट्स बॉडी टेम्परेचर डज नॉट बिकम एज लो एज अदर एनिमल, और ये ज़मीन के नीचे इसका मतलब ज़्यादातर रहते हैं, तो विंटर्स में इनका टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है, जैसे कि और एनिमल्स का बिल्कुल एक्सट्रीम लो पे आ जाता है, इनका नॉर्मल रहता है। यहाँ पे आप लोग इसका नाम लिखेंगे इस एनिमल का। दिस स्नोई वाइट कलर्ड बर्ड माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर। दीज क्रेन्स आर ओमनिवोर एंड ब्रीड इन द आर्कटिक टुंड्रा ऑफ रशिया एंड साइबेरिया। दिस स्नोई वाइट कलर के जो है माइग्रेटिंग, स्नोई वाइट, बिल्कुल स्नोई वाइट मीन्स जो स्नो का शाइनी स्नो का कलर होता है, बिल्कुल क्लीन वाइट, परफेक्ट वाइट, वो वाले वाइट कलर के होते हैं। माइग्रेट टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स, और ये माइग्रेट मतलब इंडिया आते हैं, दूसरी अदर जगहों से माइग्रेट करते हैं, उधर उड़ के आते हैं इंडिया में ड्यूरिंग विंटर्स में। दीज क्रेन्स आर ओमनीवोर, और ये ओमनीवोर्स हैं, मीन्स दोनों चीज़ें खाते हैं, वेज एंड और प्लांट्स भी खाते हैं, और वो जो फ्लैश भी खाते हैं। ब्रीड्स इन द आर्कटिक टुंड्रा ऑफ रशिया एंड साइबेरिया, और ये रहने कहाँ ब्रीड्स होते हैं, इनकी ब्रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, रहने से कहाँ पे, आर्कटिक टंड्रा ऑफ रशिया एंड साइबेरिया के होते हैं, और जब विंटर्स आते हैं तो ये इंडिया में माइग्रेट कर देते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, लेसन 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो सब लोग पढ़ते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं वो एग्रीकल्चर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड फॉर अस, fodder for the animal and raw material for the industry. Some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are exported and earn the country foreign exchange. तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, मेन पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर करती, ज़्यादातर किसान है यहाँ पे। बिकॉज 2/3 मतलब अगर 3 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दे तो 2 पार्ट तो इंडिया के पॉपुलेशन इसी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, जिनका घर जो चलता है वो एग्रीकल्चर पे चलता है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी, उनकी मेन एक्टिविटी, ज़्यादा हमारे कंट्री की जो प्राइमरी सबसे पहली जो काम करते हैं, रोज़गार जहाँ पे सबसे पहला है वो एग्रीकल्चर में ही है। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड फॉर अस, और इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं यहीं पे। फॉडर फॉर एनिमल, जो एनिमल्स खाते हैं, जो उन लोगों का खाना होता है वो भी हम लोग खेतों में पैदा कर लेते हैं। रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल मतलब कि जो भी इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ बनाना होता है, जैसे कि रबड़ की, अगर उससे कोई चीज़, कोई भी रबड़ का ट्यूब बनाना है तो रबड़ तो सबसे पहले प्लांट से निकाली जाती, तो वो भी एक एग्रीकल्चर में ही आता है। अगर हमें क्रॉप्स चाहिए, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है, जो यहाँ पे चिप्स बनते हैं, आलू के चिप्स जो हम लोग ख़रीदते हैं बाहर से पैकेट्स में, वो भी जो चिप्स आलू आते हैं, जो हम लोग के पोटैटो आते हैं, वो भी एग्रीकल्चर से आते हैं, फार्म से आते हैं। तो ज़्यादातर जो उनका रॉ मटेरियल, जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो एग्रीकल्चर से आता है। सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर देते हैं। बाहर जो अपने देश से बाहर हम लोग बेचते हैं जा कर के, वो एक्सपोर्ट करना होता है। और कंट्री अर्न करती है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब बाहर की करेंसीज इसी वजह से आती हैं। जब हम उनको बाहर सामान बेचते हैं तो वो हमें अपनी करेंसी देते हैं, जो कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे फॉरेन करेंसीज बढ़ती हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इन द नदर्न स्टेट पीपल कट एंड बर्न द प्लांट टू क्लियर द लैंड, दे प्रिपेयर द लैंड फॉर न्यू क्रॉप्स, व्हाट इज़ इट द टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में करी जाती है, ज़्यादातर खेतों में होती है, सबने सुनी भी होगी। लोग अपने पीपल कट करते हैं और फिर प्लांट्स को वहीं पे बर्न कर देते, जो उनकी छोटी मोटी क्रॉप जो लास्ट की बची हुई होती है, तो उसको कट करके और प्लांट्स को वहीं पे क्लियर करके जला देते हैं, और जो कि एक फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। दे प्रिपेयर द लैंड फॉर न्यू क्रॉप, और वो इसलिए करते हैं तो अपनी लैंड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं नई क्रॉप लगाने के लिए। तो इस टेक्निक का नाम क्या है, यहाँ पे इस टेक्निक का नेम लिखेंगे। न्यू टेक्निक आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग आर हाई डोसेस फॉर मॉडर्न इनपुट यूज़। न्यू टेक्निक्स जो है एग्रीकल्चर में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी, क्योंकि उससे जो है हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कि क्रॉप्स ज़्यादा आ रही हैं, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो वो टेक्निक्स और उससे फार्मर्स के ऊपर बर्डन भी कम पड़ रहा है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज़, और इस टाइप में इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग, इस टाइप ऑफ फार्मिंग को क्या बोला जाता है, जिसमें मॉडर्न इनपुट यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे आप लोग। राइस इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ मैनी कंट्री, इट इज़ ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस इन मैनी फ्यू स्टेट्स, नेम टू स्टेट वेयर राइस इज़ कॉमर्शियल क्रॉप। राइस एक स्टेपल फूड है, बहुत सारी कंट्री का स्टेपल मीन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फूड की तरह यूज़ करते हैं मैनी कंट्रीज़ में। स्टेपल फूड मतलब खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ में खाने के हम लोग राइस को अपने फूड में इन्वॉल्व करते हैं, रोज़ डेली की डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, तो हर जगह इस ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसे ही यूज़ है। लेकिन कुछ जगह कुछ प्लेसेस पे इट इज़ ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कुछ स्टेट्स में कॉमर्शियल मीन्स आगे बेचने के लिए, उससे मनी अर्न करने के लिए। नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर राइस इज़ कॉमर्शियल, और हमारी कंट्री के कौन से ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस कॉमर्शियल क्रॉप्स है। तो यहाँ पे दो स्टेट्स के नाम लिखेंगे आप लोग, 2 स्टेट्स के। एवरी क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, वी कैन ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन, नेम टू सीजनल क्रॉप।
हर क्रॉप एक अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती हैं। क्लाइमेट चेंज में हर क्रॉप, सारी क्रॉप्स एक टाइम पे नहीं आती हैं, एक टाइम पे हम लोग उनको नहीं उगाते हैं। सारी क्रॉप्स का अलग अलग एक स्पेसिफिक टाइम है, उसी टाइम पे सबको लगाया जाता है। फिर उनका हार्वेस्टिंग टाइम अलग होता है, उनको कट करने का टाइम अलग होता है, तो उसी हिसाब से करते हैं। वी कैन ग्रो डिफरेंट क्रॉप एट डिफरेंट सीजन। हर एक क्रॉप अलग अलग सीजन में होती है। तो दो सीजनल क्रॉप्स के नेम टू सीजनल क्रॉप्स, यहाँ पे दो सीजनल क्रॉप्स के नेम लिखने हैं। कोई भी सीजनल क्रॉप्स लिख सकते हैं जो आप चाहें। कॉफ़ी फार्मिंग रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ केयर एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कॉफ़ी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारी कंट्री में, कॉफ़ी फार्मिंग, जो लॉट ऑफ केयर, लेकिन उसको इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती। कॉफ़ी फार्मिंग में हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें वार्म और कोल्ड क्लाइमेट दोनों चाहिए होता है। 16 to 21 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। ज़्यादातर हिली एरियाज़ में होता है, ज़्यादातर जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं। एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, बहुत उनके प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन विच स्टेट इज़ कॉफ़ी एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप। किन स्टेट्स में कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप है। कॉमर्शियल मीन उनका सेल और सेल के लिए यूज़ किए थे, मार्केट में ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए किसी स्टेट में यूज़ किया जाता है। तो 2 स्टेट्स के यहाँ पे नाम लिखना है, एक ही स्टेट का नाम लिखना है, इन विच स्टेट। Wheat is an important food. It is used as a main course food. Is rich in carbohydrate. Name the 2 important wheat growing zone in India. Wheat हमारे यहाँ बहुत important food है और main course food है, और जो कि wheat में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वीट हमेशा हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग वीट का, गेहूँ का यूज़ करते हैं। खरीद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डेली यूज़ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, मेन कोर्स फूड। और जिसकी सबसे ज़्यादा क्या होता है, वीट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया, जहाँ पे 2 वीट ग्रोइंग जोन्स के नाम लिखने, जगह के नाम, स्टेट्स के नाम नहीं लिखना। There are many crops in which are important source of food for human and animals. Which crop is used both as food and fodder? और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि सोर्स ऑफ फूड फॉर, हमारे फूड के लिए, ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए यूज़ होती हैं। जैसे फूड और फॉडर जो एनिमल्स खाते हैं। तो कुछ प्लांट, जैसा ज़्यादातर जो होती हैं क्रॉप्स होती हैं ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो हमारे एनिमल्स भी खा सकते हैं और हम लोग भी खाते हैं, एज अ फूड हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रॉप का नाम लिखना है जो कि फूड और फॉडर दोनों यूज़ करते हैं, एज अ फूड एंड फॉडर दोनों की तरह यूज़ किया जाता है। व्हाट वाज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन? ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्या था, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, जो भी इसमें ऑप्शन हो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कौन रागी प्रोड्यूस करता है। रागी एक टाइप का बहुत ही न्यूट्रिशियस क्रॉप होती है, मिलेट होती है ये। तो ये किस सिटी में हमारे यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वहाँ पे मैच करना है। इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप इन नॉर्थ, कहाँ पे सबसे मेन रबी क्रॉप नॉर्थ एरिया की कौन सी, जो रबी जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप लगाई जाती है। सिंगल क्रॉप्स, अकेली एक क्रॉप कौन सी यूज़ किया जाती है, तो इसका लिखना है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, यहाँ पे मैच करना है। क्रॉप आर सोन इन अक्टूबर एंड दिसंबर, में कौन सी क्रॉप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, सोन की जाती है, मैच करना है उसके आंसर से। यहाँ पे क्रॉप आर सोन इन मई से जून तक की कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, सोन की जाती है, आंसर को यहाँ पे मैच करना।
Kisan credit card and personal accident insurance scheme were introduced for the benefit of farmer. किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक टाइप की दो स्कीम थी जो कि फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की। क्रेडिट कार्ड मतलब वो लोग क्रेडिट कार्ड पे एक छोटा सा लोन ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए और उसे आराम से धीरे धीरे पे कर सकते हैं। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक टाइप का इंश्योरेंस देते थे जो कि फार्मर्स को ही मिलता था। इन दोनों का बेनिफिट फार्मर्स को ही मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक टाइप का इंश्योरेंस मिलता है फार्मर्स को, अगर उनकी कोई परेशानी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके उनके पैसे दे दिए जाएंगे। तो आज चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोगों ने आज 2 चैप्टर कंप्लीट किए। नेक्स्ट टाइम अब हम लोग आगे के नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया हो। इसके आंसर्स दोनों चैप्टर्स के कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझसे चेक करवा लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय।